स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो हैं कौन कौन सी थी उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे घटना चक्र के बुक से। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और प्रारूप समिति जिसे पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग समिति भी बोला गया, ठीक है, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति की, तो वे थे उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें और मतलब 2 उप समितियाँ थी जिसके अध्यक्ष मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे एवं अल्पसंख्यक उप समिति के एससी मुखर्जी थे। वहीं अगर हम बात करें संघ शक्ति समिति की, तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और क्वेश्चन को भी हम एक एक करके धीरे धीरे करते जाएंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। आगे कुछ और समितियां दी गई है एक्सप्लेनेशन में, उसको भी देखते चलते हैं। यहाँ पे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही चीज़ है जो अभी हमने बताया था। ठीक है। आगे जो है एक संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एवं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे यहाँ पे। उसके बाद में 4था नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और एक चीज़ यहाँ पे बताते चलने में ठीक होगी कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसने अपना पहला रिपोर्ट फरवरी 1948 में सौंपा था। ठीक है। और एक और चीज़ कि इसमें 7 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा संविधान सभा में 6 सदस्य थे। ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है। वैसे सब कोई 7 मार देता है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है। तो 6 थे। इनको मिला करके टोटल 7 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य 1 और 3 थे, एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बाकी के 2 अलग अलग समितियों के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? हमने एक क्वेश्चन में बताया है कि अभी पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति को ही कहा जाता है, उसे ड्राफ्टिंग समिति भी कहा गया। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष मतलब इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि तदर्थ समिति भी कहा जाता है झंडा समिति को, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। ठीक है, तो तदर्थ समिति दो थी। ठीक है, एक तो 1931 में गठित हुई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और एक संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो उसी की यहाँ पर चर्चा की गई होगी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत। संविधान का जो मतलब विशेष प्रावधान सब है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, ये सब कहाँ से लिया गया है। तो इनका जैसे संविधान की उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका में जो शब्द है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो इन सभी की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चलिए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। ठीक है, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च संविधान को माना गया है। ठीक है, संविधान को सर्वोपरि माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो जो न्यायिक पुनरीक्षण की बात जो करती है संविधान, वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, न्यायिक पुनर्लेखन की व्यवस्था की गई है भारत और यूएसए में की गई है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो न्यायिक पुनर्लेखन की जो मतलब व्यवस्था है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है अपने संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो है दोनों में समरूप है, भारत और अमेरिका के न्यायालयों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक जो व्यवस्था है भारत में वो है कनाडा के संविधान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय जो संघवाद है वो कनाडा के पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। ठीक है, तो ये प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। इस ऑप्शन को थोड़ा बढ़िया से एक बार देख लीजिए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आप संविधान की अनुसूचियों की जो मतलब जो लिस्ट है उसमें 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है राज सूची, संघ सूची संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के रूप में। और समवर्ती सूची के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं अधिकांशतः प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण किया है, तो ये अवधारणा ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये घटना चक्र का बुक है और इसमें एक ही क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। और आपको बता दें इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक उल्लेखित किया गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, वो देश है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो भारतीय जो निर्माता थे, संविधान निर्माता, वो आयरिश गणतंत्र के संविधान से प्रभावित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है। इसमें मतलब जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बेटर रहेगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं खर्च होगा। मूल अधिकार जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय जो प्रणाली अपने यहाँ प्रचलित है वो ग्रेट ब्रिटेन की देन है। उसके बाद में आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर सिद्धांत का संविधान का देन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे एक और चार्ट है, इसको देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय जो सरकार है ब्रिटिश संविधान से। संसदीय जो मतलब प्रणाली है वो भी लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध की अगर हम बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी मिलान करने वाला है। विधि का जो शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला फिर मिलान करने वाला है, इसको देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समर्थित सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारत राज्यों का संघ तथा संघों में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य का विचार सोवियत संघ, पूर्व में सोवियत संघ था, रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के क के तहत किया गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो था उसमें सम्मिलित किया गया है एक मतलब प्रावधान को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आपको बताया है कि पिछले वीडियो में कि 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 को मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, कथन है। कारण में मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये तो सही बात है कि विश्व के सबसे लिखित संविधानों में सबसे बड़ी संविधान अपने भारत का है। और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, सही बात है। लेकिन कथन की ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के विचार लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसका एक्सप्लेनेशन भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। देखिए इस चीज़ को याद रखने वाली बात है ये कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान